हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ऑल आर्ट और आज हम बात कर रहे हैं न्यू क्लासिज्म के आर्टिस्ट जैक्वेस लुइस डेविड, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, ग्रेट लीडर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने के अंदर। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त 1748 के अंदर पेरिस के अंदर हुआ था। फिर उनकी डेथ हुई थी 29 दिसंबर 1825 के अंदर ब्रुसेल के अंदर। 77 एज थी उनकी जब वो एक्सपायर किए थे। और ये इनका जो मेन मकसद था वो रोकोको स्टाइल के ये अगेंस्ट थे, तो इसीलिए ये उसको रिप्लेस करना चाहते थे। तो ये स्पेशली जाने गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। और इन्होंने जो एक पेंटिंग बनाई थी जो कि नेपोलियन क्रॉस कर रहे थे एल्प्स को, पेंटिंग बहुत फेमस हुई थी। फिर इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी लियोनिडास एट थर्मोपाइले, जो कि 15 साल लगे थे कंप्लीट होने में, जो कि ऑयल और कैनवस के ऊपर बनाया गया था, जो कि आज है लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर रखी गई है। इसके अंदर दिखाया गया था बैटल ऑफ थर्मोपाइल। और ये जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीक था ना, ये डिफीट हो चुका ऑलरेडी, तो इस चीज़ को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था कहीं ना कहीं। और अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इनके जो फादर थे लुइस मैरेज, जो कि जब ये 10 साल के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी एक गन शॉट की वजह से। फिर इनके 2 अंकल थे, उन्होंने इनको बोर्डिंग स्कूल में डाला, पढ़ाया, और जब तक ये कि इनका करियर नहीं बन गया तब तक जो है उन्होंने उसको फिनेंशियली सपोर्ट किया। फिर इनके प्रोफेसर जो थे जोसेफ मैरी वेन, उनकी असिस्टेंस की वजह से जो है लुइस डेविड जो थे उनको आर्टिस्टिक लाइन के अंदर थोड़ा सा मतलब पेंटिंग के अंदर उनको इंटरेस्ट आया और उन्होंने इसी को अपना प्रोफेशन बनाया। अब हम बात करते हैं इनकी फेमस पेंटिंग डेथ ऑफ मैरेट के बारे में, जो कि 1793 के अंदर बनाई। जीन पॉल मैरेट जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी लीडर थे, तो उनका मर्डर कर दिया गया था, तो वो एक तरह से शहीद हो गए थे, इसीलिए उनको जो है चाकू से मार दिया था। उनके पास एक कोई बाथ ले रहे थे अपना, तो वो एट द टाइम ऑफ बेदिंग वो कुछ लिख रहे थे, अपने कुछ नोट्स बना रहे थे। उनके पास कोई एक झूठा लेटर लेके आया और उनसे उसको जो है चाकू मार दिया और उनसे उनकी डेथ होगी। और पेपर हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ दिखाया है, बैकग्राउंड बड़ी डल दिखाई है और नाइफ ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखाया है जिसके ऊपर खून लगा हुआ है। उनका चेहरा जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाया है, थोड़ा सा मुस्कान, जैसे वो जब मर रहे हैं तो थोड़ी सी मुस्कान है उनके चेहरे पे। और जो कलर है वो टोटली बैलेंस्ड है। और इस पेंटिंग को कहाँ रखा गया है? रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल के अंदर। नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी ओथ ऑफ हराती, जो कि 1784 ऑयल और कैनवस के ऊपर बनाया गया था। जो सीन है इसके अंदर वो दिखाया गया है कि लड़ाई है 2 देशों के बीच में, रोम और एल्बा लोंगा के अंदर। तो फादर क्या, इसके जो 3 बेटे होते हैं उनको लड़ाई के लिए भेजता है कि तुम जाओ लड़ो और अपना जो है बलिदान दो देश के लिए, अपनी नेशन के लिए अपना बलिदान दो। तो वो अपने फादर को सैल्यूट करते हैं, जो कि फादर के हाथ में 3 तलवारें हैं 3 बेटों के लिए। और ये 3 लेडीज़ वहाँ पे बैठी हुई है और शायद एक माँ है, 2 वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं। बैकग्राउंड को जो है कम इम्पोर्टेंस दिया गई है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया है। ब्रश स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। ओवरलैपिंग जो है थोड़ा सा यूज़ है। मैन को अगर देखें, पहले वाला आदमी थोड़ा आगे खड़ा है, दूसरा वाला बेटा उसके पीछे है, तीसरे वाला उसके पीछे है। और डल कलर्स को यूज़ करा गया है ताकि मेन जो सब्जेक्ट है उसको एनहेंस कर सके। मेन जो फॉरमोस्ट जो है सब्जेक्ट को सारा लाइट करके और बैकग्राउंड को डल करके उसको यूज़ किया गया है। मेन इसका मोटो क्या है? सैक्रिफाइस दिखा रहा है कि बच्चे ओबीडियंट हैं, कि वो कहना मान रहे हैं अपने पिता का, कि उन्होंने कहा है जाके शहीद हो जाओ, तो वो शहीद होने को तैयार है। थोड़ा सैड और डिप्रेसिंग मोड में दिखाया है। टोटल 4 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, 2 बच्चे हैं। और ये इतनी क्लियर बनाई है पेंटिंग कि उनके जो पैरों के वीन्स हैं वो तक भी दिखाई दे रहा है। तो ये डिटेल्ड पेंटिंग है। तो इसके और ये रखा गया है लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर। बस नेक्स्ट पेंटिंग हमारी डेथ ऑफ सॉक्रेट, जो कि 1787 के अंदर ऑयल और कैनवस के ऊपर बनी थी, जो कि अभी है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के अंदर रखी गई है। सॉक्रेट को जो है एथेंस के लोगों ने सेंटेंस्ड कर दिया था, मतलब उनको सज़ा दी गई थी मौत की, कि वो पॉइजन पियेंगे, क्योंकि वो एथेंस के लोगों को नए गॉड से इंट्रोड्यूस करा रहे थे, वहाँ के लोगों को भड़का रहे थे एक तरह से देखा जाए
तो इसमें दिखाया कि उनको हेमलॉक पीना था, हेमलॉक के कप के अंदर था, और वो जो कप है उन्होंने पकड़ा हुआ है, और दूसरे जो बंदा है उसका हाथ जो है एयर के अंदर है, जेस्चर ऐसा दिखाया है, और थोड़ा सा इमोशनल डिस्ट्रेस दिखाया है, सैडनेस दिखाई है इसके अंदर। तो जो इसके अंदर टोटल 15 लोग दिखाए हैं। पेंटिंग जो है राइट से लेफ़्ट के अंदर रीड करी जाती है, और सॉक्रेट्स को स्ट्रेंथ ओवर पैशन दिखाया है इसके अंदर, और कमिटमेंट दिखाया है एब्स्ट्रैक्ट आइडल के तौर पे। और सॉक्रेट्स जो है गिल्टी प्रूव करा गया था, इसीलिए उसको जो है हेमलॉक दिया गया था पेंटिंग उसको पीने के लिए। और देखा जाए तो इसका जो ये रियल और हॉरिफिक इवेंट रहा है पूरे हिस्ट्री के अंदर। आइडलाइज पोर्ट्रेट है सॉक्रेट्स का, और इसकी जो सॉक्रेट्स की वाइफ थी ज़ेंथिपी, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थी इस टाइम पे। और डेविड ने इस पेंटिंग को दोबारा साइन किया फॉर अ रीज़न। 2 बार इसको पेंटिंग को साइन करा गया था, वो उनका अपना ही कोई रीज़न था। और ये पेंटिंग एक पेंटिंग नहीं थी, ना ही ये हिस्ट्री थी, ये एक प्रोपेगेंडा था चलाने के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे की पेंटिंग हम आपको और बताते हैं। द लिक्ट्रस रिटर्निंग द ब्रूटस द बॉडी ऑफ हिज सन, ये पेंटिंग थी 1798 के अंदर, ऑयल और कैनवास के ऊपर। ये पेंटिंग रखी गई है लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर। और इसके अंदर दिखाया है कि एक लीडर होता है जो कि लुइस जूनियस ब्रूटस था, जो अपने बेटों को मरवा देता है लोकतंत्र बचाने के लिए, क्योंकि उनके बच्चों ने उनका रूल को फॉलो नहीं किया था। तो इसके अंदर ये दिखाया है। नेक्स्ट पेंटिंग है ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। इसके अंदर दिखाया है कि जो विंडो है, जो कर्टेन्स है, ये रेवोल्यूशन दिखाया है फ्रांस का एक तरह से। तो ये 1791 के अंदर बनी थी, पेन से, ब्राउनिंग से, और वॉश और हाईलाइट ऑफ वाइट का यूज़ किया था इसके अंदर। म्यूजियम ऑफ चैटवे दी वर्सेलिस फ्रांस के अंदर ही रखी गई है। नेक्स्ट पेंटिंग है इंटरवेंशन ऑफ सबेन वुमेन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप सबेन वुमेन का जो हो रहा था। एक्चुअली एक ग्रेट लीडर था वहाँ का, टेटियस, जो कि लीडर था सबेन का। उसकी एक डॉटर थी हर्शिलिया, और उसका हस्बैंड था रोमुलस। तो रोमुलस और टाइटस के बीच में लड़ाई हो रही थी, और उनके बीच में हर्शिलिया आ रही थी उनको रोकने के लिए। रोमुलस ने ऑलमोस्ट अपने फादर इन लॉ के ऊपर स्पीयर से स्ट्राइक कर दिया था उनको मारने के लिए, पर उनकी डॉटर ने उनको बचाया अपने बच्चों को बीच में रख के। वहाँ पे रोमन लोगों ने जो है लड़ाई जीत ली थी। वुमेन जो सबेन वुमेन थी वहाँ की, उनको मारा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, और उनको ज़बरदस्ती रोम के लोगों से शादी करने के लिए बोला जा रहा था। तो यही चीज़ को दिखाया है कि कैसे एक हर्सिलिया का उसमें स्ट्रगल है इस सबेन वुमेन को जो रिप्रेजेंट कर रही है। और ये पेंटिंग रखी है लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट पेंटिंग है इक्वेस्ट्रियन पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन सेंट बर्नार्ड पास। इसका मतलब है हॉर्समैन है देखा जाए तो। ये 1800 सेंचुरी में बनी थी, ऑयल और कैनवस के ऊपर। ये पेंटिंग रखी है म्यूजियम नेशनल दी मेलेसन, रॉयल मेलेसन फ्रांस के अंदर। फिर है कोरोनेशन ऑफ एम्परर एंड एम्प्रेस, राज तिलक हुआ था राजा और रानी का। तो इस पेंटिंग को 2 साल लगे थे बनाने में। बहुत डिटेल्ड पेंटिंग है ये, ऑयल और कैनवस के ऊपर है, जिसके अंदर पॉलिटिकल और सिंबॉलिक मैसेज दिया गया है, कन्वे किया गया है। ये पेंटिंग लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर रखी है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो है डिपिक्ट किया है। अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे का मतलब कम से कम नहीं तो 50-60 लोग को दिखाया गया है। आगे की पेंटिंग के अंदर वही लाइट को फोकस किया गया है, पीछे की पेंटिंग को थोड़ा धीरे धीरे डल करता हुआ दिखाया है। बहुत डिटेल्ड है। इसके अंदर ज्वेलरी से लेके, कर्टेन से लेके, उनकी गारमेंट से लेके बहुत, और इनके जो स्टेज था उसको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में दिखाई है। और फिर नेक्स्ट पेंटिंग है पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन इन हिज स्टडी। 1812 के अंदर ये बना है। नेशनल आर्ट गैलरी के अंदर वाशिंगटन DC के अंदर रखा गया है।
मैडम नेक्स्ट पेंटिंग मैडम डेविड है, 1813 के अंदर बनी है, नेशनल आर्ट गैलरी वाशिंगटन डीसी में है। लास्ट पेंटिंग है इनकी पॉप पायस 7 पोर्ट्रेट, जो कि 1805 के अंदर बना है। इन्होंने ये पॉप को थैंक्स देने के लिए ये पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि जो कॉरोनेशन हुआ था नेपोलियन फर्स्ट का, तो उसमें जो उन्होंने असिस्ट किया था कॉरोनेशन के टाइम पे, राज तिलक के टाइम पे नेपोलियन के, तो वो शो किया है इसको। और ये पेंटिंग भी लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर है। अभी हम लास्ट जो है इससे जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हम करेंगे एंटोनियो कैनेवा के बारे में करेंगे, और फिर जॉन फ्लेक्समैन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये 2 आर्टिस्ट और हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे इन डिटेल। थैंक यू।